गुरुजी, हर धर्म कहता है वही सच्चा रास्ता है। हर गुरु कहता है उनका मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। इतने रास्ते, इतने मार्ग, इतने गुरु, आखिर सत्य क्या है? कैसे पहचाने कि कौन सा रास्ता हमारा है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सिर्फ रास्तों की तलाश में ही लगे रहते हैं। और ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, ये गुरु सही है या वो गुरु सही है, ये मार्ग सही है या वो मार्ग सही है। इसी चक्कर में लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है और रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं होता। मेरा सुझाव बहुत गहरा है। तुम रास्ता सही है या गलत है इसकी चिंता ही न करो। आपने तमाम सारे रास्तों के बारे में जानकारी कर ली, या आपको जो कुछ भी अब तक पता चल सका है पता चल गया। अब तक जितना भी आपको पता चला है, जिन भी रास्तों की जानकारी आपको मिली है, उनमें से कोई एक रास्ता चुन लो। ये मत चिंता करो कि रास्ता सही होगा कि गलत होगा। जो भी आज आपकी समझ में आ जाए कि यही रास्ता मेरे हिसाब से चलने लायक है, उसी को पकड़ लो और उसी पर चलना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने देखा है लोग रास्तों पर चलना शुरू नहीं करते हैं, सिर्फ रास्तों की जांच पड़ताल और नाप तोल करने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अरे जो रास्ता तुम्हें आज उचित लग रहा है उस पर चलना शुरू कर दो। कुछ दिन नियम से चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा रास्ता सही नहीं है तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हें बता देगा कि अब इस पर चलना उचित नहीं है, अब कोई दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। और तब तुम्हें इतना अनुभव हो जाएगा, कुछ दिन रास्ते पर चलने से दूसरे रास्ते को पकड़ने की चेष्टा करोगे तो दूसरा रास्ता वो भी कुछ अनुभव दे देगा तुम्हें। अगर एक रास्ते का, दो रास्ते का अनुभव हो गया आपको, तो तीसरा रास्ता 100% तुम्हें सही रास्ता ही मिलेगा, गलत रास्ता नहीं मिल सकता है। तो देखो, जांचो, चलो। चलकर देखे बिना कोई रास्ता आज तक न किसी को मिला है न तुम्हें मिलेगा। भगवान बुद्ध अपने समय के जितने रास्ते थे सब पर चले, और सब पर चलते चलते उन्हें खुद का अपना स्वयं का रास्ता मिल गया जो पुराने रास्तों से अलग था। तो जब तक तुम चलोगे नहीं रास्ता मिलेगा नहीं, तुम चलो रास्ता मिलेगा। और अगर किसी संबुद्ध सदगुरु का सहारा लेकर उसके मार्गदर्शन में चलोगे तो मैं वचन देता हूं आपको रास्ता कभी बदलना नहीं पड़ेगा। वो संबुद्ध सदगुरु कोई भी हो सकता है, चाहे मैं या कोई और। इसलिए अध्यात्म के जगत में गुरु की महिमा गरिमा इतनी गाई गई है कि उसका हाथ पकड़कर रास्ते पर चलने से वो सिर्फ रास्ता ही नहीं देता है, उस रास्ते पर चलने की ताकत, क्षमता, ऊर्जा और सहयोग भी निरंतर देता रहता है। सिर्फ आपके लिए जरूरी है कि आप सद्गुरु को समय समय पर उपलब्ध होते रहे। जैसे मैं कहता हूं कि माह के फर्स्ट संडे को आप यहाँ उपलब्ध होते रहे 2-3 घंटे के लिए, अपने को मेरे हाथों में छोड़ दे। इतनी तो मांग है आपसे कि 3 घंटे के लिए स्वयं को, अपने को मेरे हाथों में छोड़ दो 3 घंटे के लिए, और उस समय विचार शून्य हो जाओ, ये मानकर कि जैसे आप कुछ नहीं जानते हो, एक क्लीन स्लेट की तरह उपलब्ध हो जाओ। ये काम संबुद्ध सदगुरु का है। आपको प्यास पैदा हुई नहीं कि अस्तुत सदगुरु भी उपलब्ध करा देता है और रास्ता भी उपलब्ध करा देता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।